वैसे दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने एक से बढ़कर एक घरों को तो देखा ही होगा, लेकिन आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको पता चलेगा कि डोरेमोन, सिम्पसन्स और इसी के जैसे बहुत से कार्टून्स के ये घर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ अमेजिंग कार्टून के घरों को आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने प्यारे से हाथों से इस मासूम से लाइक के बटन को दबा दीजिए। नंबर 12 द हेलो किटी हाउस। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस छोटी सी हेलो किटी की, जिसे बच्चे तो अच्छे से जानते ही होंगे क्योंकि ये उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो फिर इसी ही हेलो किटी मतलब बिलोटी से इंस्पायर होकर इस घर को बनाया गया है, जो कि 100% पिंक कलर का है, जो कि हर बच्चे और खासकर लड़कियों के लिए तो एकदम सपने की तरह है, जो कि ताइवान के ताइपी शहर में लोकेटेड है। नंबर 11 द अप हाउस। दोस्तों बात कर लेते हैं 2009 में आई द अप कार्टून मूवी की, जिसमें एक दादाजी और बच्चे के एडवेंचर को दिखाया गया है, जिसमें दादाजी का घर हवा में उड़ जाता है। तो जिस घर में वो रहा करते थे वो काफी कलरफुल और मस्त सा घर था, जो कि मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे ही इंस्पायर होकर इस घर को भी बनाया गया है, जो घर ऊता कंट्री के हैरीमैन शहर में लोकेटेड है। नंबर 10 ब्रूस वेन मैनर। दोस्तों अगर आप लोग डीसी कॉमिक्स के फैन होंगे तो आप बैटमैन को तो अच्छे से जानते ही होंगे, जिसका रियल नेम ब्रूस वेन है। वही दोस्तों कॉमिक्स में आपने बैटमैन के इस घर को भी देखा होगा, जिसे ब्रूस वेन मैनर नाम से बुलाया जाता है, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस 1939 में बैटमैन की डिटेक्टिव कॉमिक्स में था। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि बैटमैन का ये घर वेरेटिन के वेरेटिन हॉल से इंस्पायर है, जो कि इंग्लैंड के नोटिंघम सिटी के अंदर लोकेटेड है। और इसका सबूत हमें जब मिला जब बैटमैन की पिक्चर द डार्क नाइट राइज 2012 में रिलीज हुई, जिसमें हमें बैटमैन के घर वेन मैनर के तौर पर वेरेटिन हॉल को दिखाया गया। नंबर 9 जेटसन्स फ्यूचरिस्टिक हाउस। दोस्तों अगर आप लोग जेटसन्स के बारे में जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि इस कार्टून के अंदर भी सिम्पसन्स की तरह फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता रहा है, जिसमें हमें जेटसन्स के इस फ्यूचरिस्टिक हाउस को दिखाया गया है, जो कि अर्ली 1960 के एक अपार्टमेंट चिमोस्फेयर, जिसका नाम ग्राजियस हाउस भी है, उससे इंस्पायर करके बनाया गया है, जो घर लॉस एंजलिस में मौजूद है, जो कि काफी हद तक जेटसन्स के घर की तरह डिजाइन किया हुआ है। नंबर 8 स्नो वाइट कॉटेज। दोस्तों अगर आप लोग ने स्नो वाइट और 7 डॉल्फ मतलब 7 बोनों वाली कहानी देखी होगी तो आपने उसमें स्नो वाइट के इस प्यारे से घर को तो देखा ही होगा, जो कि देखने में काफी मैजिकल सा लगता है, क्योंकि इसका डिजाइन एकदम यूनिक सा है, जिससे इंस्पायर होकर इस घर को बनाया गया है, जिसे बनाने में बिल्डर्स को लगभग 30 सालों का वक्त लग गया। जो घर वॉशिंगटन में मौजूद है, जिस घर की एक भी स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं है, जिसका कंप्लीट डिजाइन हाथों से बनाया गया है। और अगर आप इसकी छत पर नजर डालोगे तो आप पाओगे कि इसकी छत किसी मेल्टेड आइसक्रीम की तरह लगती है, जो कि इस घर को एक कंप्लीट कार्टून वाली वाइब देती है। नंबर 7 मिनी माउस हाउस। दोस्तों अगर कार्टून की बात चल ही रही है तो हम मिनी माउस को कैसे भूल सकते हैं, जो कि मैंने बचपन में बहुत देखा है, और अगर आपने भी देखा है तो मुझे कमेंट में बता देना, जिसके अंदर आपने मिनी माउस के इस अजीबोगरीब घर को भी देखा होगा, जिससे इंस्पायर होकर ऐसे ही घरों को फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में बना रखा है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर के देशों से वहां पर आते हैं। वैसे तो ये घर बाहर से देखने में एकदम कार्टूनिश डिजाइन का है, लेकिन अंदर जाने पर ये एकदम नॉर्मल घर की तरह ही सेटअप है। नंबर 6 द बार्बी हाउस। दोस्तों बहुत सी लड़कियों का बचपन से ही ये सपना होता है कि वो बार्बी डॉल वाले घर के अंदर रहे, जो सपना उनका आज सच भी हो सकता है, क्योंकि फ्लोरिडा के अंदर एक 10,000 स्क्वायर फुट में एक पिंक प्लास्टिक डॉल रेसिडेंस बनाया गया है, जिसका नाम बार्बी द ड्रीम हाउस एक्सपीरियंस रखा गया है, जिसके अंदर जाकर आप अपने डॉल वाले एक्सपीरियंस को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल एक डॉल के घर की तरह ही है। वही अगर हम इसके बिल्डर्स की माने तो इस घर को बनाने में लगभग 378 लीटर पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अंदर से पूरा पिंकी पोंकी सा है, और इसके अंदर लगभग टोटल 10 किलो ग्लिटर भी यूज किया गया है, जो कि इसे एकदम शाइनी और यूनिक बनाता है। नंबर 5 फ्लिंट स्टोन हाउस। दोस्तों अगर आपने फ्लिंट स्टोन वाले कार्टून को देखा होगा तो उसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे स्टोन एज वाले लोग रहा करते थे और वो कैसे पत्थरों के घर बनाया करते थे। ठीक उसी तरह दोस्तों 1976 में एक विलियम निकोलसन नाम के आर्किटेक्ट ने कुछ ऐसे ही डिजाइन का घर तैयार किया, जो कि एक टोम शेप की बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग का नाम बाद में फ्लिंट स्टोन हाउस रख दिया गया, क्योंकि ये घर स्टोन एज वाले घर की तरह ही लग रहा था, जो घर कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। और ये घर बाहर से देखने में जितना ओल्ड फैशन लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा लग्जरियस है, जिस वजह से ही इस घर की कीमत $4 मिलियन है। नंबर 4 द हॉबिट होल हाउस। दोस्तों 1977 में आई एक एनिमेटेड कार्टून पिक्चर छोटी हॉबिट्स, जिसके अंदर एक हॉबिट नाम का प्राणी और कुछ बोनों को दिखाया गया है,
है, जिसमें ये हॉबिट नाम का प्राणी एक घर के अंदर रहा करता था, जो कि एक इको फ्रेंडली घर होता है, जिससे इंस्पायर होकर एक बिल्डर जिनका नाम सिमोन डेग है, उन्होंने भी एक इको फ्रेंडली घर बनाया, जिसकी उन्होंने सारी बेसिक फैसिलिटीज को नेचर से ही तैयार किया और इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने सोलर पैनल्स का यूज किया, जो घर भी देखने में काफी हद तक हॉबिट के घर की तरह ही लगता है। नंबर 3, द स्पंज बॉब हाउस। दोस्तों, अब सभी कार्टून की बात चल ही रही है, तो हम स्पंज बॉब के इस पाइनएप्पल वाले घर को कैसे भूल सकते हैं, जो कि पानी के अंदर बना हुआ था, जिससे ही इंस्पायर होकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा ही पाइनएप्पल हाउस बनाया गया है, वो भी पानी के अंदर नहीं जबकि पानी के ऊपर, वो भी जमीन पर, जिसकी हाइट टोटल 33 फीट की है और इस घर को मेनली टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसे घर केवल ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं जबकि ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सी जगह पर बनाए गए हैं, जिससे वहाँ का टूरिज्म और स्पंज बॉब वाले फैंस को अट्रैक्ट किया जा सके। वैसे दोस्तों, ऐसे कार्टून हाउसेस क्या हमारे इंडिया में भी बनने चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाइएगा। नंबर 2, सिम्पसन्स हाउस। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कार्टून सिम्पसन्स की, जिसके कार्टून से ज्यादा तो हमने इसकी भविष्यवाणियों पर ध्यान दिया है, लेकिन शायद इनको भी ये नहीं पता था कि 1997 में फॉक्स सेंचुरी और पेप्सी जैसी कंपनीज इनके इस घर को सीधा कार्टून से रियल लाइफ में ही बना डालेंगी, वो भी किसी के रहने के लिए नहीं जबकि एक इवेंट के लिए, जिस इवेंट का नाम था सिम्पसन्स हाउस गिव अवे, जिसमें ये घर किसी भी रैंडम विनर को मिल जाता, लेकिन जिस रैंडम विनर को ये घर मिला था उसने इस घर पर ज्यादा भाव नहीं दिया और इसके बदले $75,000 लेना चुना, जिसके बाद फॉक्स और पेप्सी कंपनी ने इसे ऑर्डिनरी घर में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद 2001 में इसे बेच दिया गया। नंबर 1, डोरेमोन नोबिता हाउस। दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट कार्टून डोरेमोन की, जो कि नोबिता के साथ इस घर में रहा करता है, जिस घर से इंस्पायर होकर इस घर को बनाया गया है, जो कि जापान के कावा सिटी में है, जिस घर का आउटर व्यू बिल्कुल नोबिता के घर से मैच करता है। और ठीक इसी तरह दोस्तों, जिस स्कूल में नोबिता पढ़ने के लिए जाता था, सेम टू सेम ऐसा ही घर कावा सिटी के अंदर रियल लाइफ में भी मौजूद है। वैसे अगर आपको कार्टून फैक्ट्स देखने हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर, और आपको क्रिकेट से जुड़ी धांसू बातें जाननी है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं।